फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलाइट मील रेसिपी। और आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है मेंदू वड़ा की। तो टेस्टी मेंदू वड़ा आप घर पर कैसे बना सकते हैं ये मैं आज आपको बताऊंगी। और साथ में मेंदू वड़ा को आप नारियल की चटनी सांभर के साथ खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। तो सांभर कैसे बनाया जाता है और नारियल की चटनी कैसे बनाई जाती है इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके डायरेक्टली देख सकते हैं। क्योंकि मेंदू वड़ा को अगर आप सांभर और नारियल की चटनी के साथ खाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को और मैं आपको बताती हूँ कि इस तरीके का टेस्टी मेंदू वड़ा आप घर पर कैसे बना सकते हैं। मेंदू वड़ा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 250 ग्राम्स उड़द की दाल ली हुई है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और एक कटोरा लिया हुआ है। अब मैं इस उड़द की दाल को इस कटोरे में डालने के बाद इसको 5 से 6 घंटे तक भिगो कर रखने वाली हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया है। मैं इसको 5 से 6 घंटे के लिए भिगो कर रखने वाली हूँ। आपको मैक्सिमम 4 घंटे तो रखना ही रखना है। तो मैंने इसको 5 से 6 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था, जिसके बाद ये उड़द की दाल आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। अब मैं इसको पीसने जा रही हूँ। पीसते समय याद रखिएगा, अगर ज़रूरत पड़े तो आप पानी मिक्स कर सकते हैं जिससे कि अच्छे से पिस जाए। यहाँ पे ऑलरेडी पानी होता है जब आप उड़द की दाल को भिगो कर रखते हैं तो, बट अगर ज़रूरत पड़े तो ही उस अकॉर्डिंग ही पानी को ऐड कीजिएगा, बस ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा। तो ये मैंने पीस लिया है, कुछ इस तरीके से ये पीस गया जैसा कि आप देख रहे हैं। ज़्यादा भी बारीक मैंने नहीं पीसा है। फिर ये हमारा बैटर तैयार हो गया, जिसमें कि कुछ इंग्रेडिएंट्स आप यहाँ पे देख रहे हो, ये मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है जो कि मैं इस बैटर में ऐड करने वाली हूँ। सबसे पहले नमक आप स्वादानुसार ऐड कर लीजिएगा। ये हो जाने के बाद मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ ताज़ा बारीक कटा हुआ नारियल। तो एक ताज़ा नारियल मैंने ले लिया था और इसको अच्छे से इस तरीके से बारीक कट कर लिया था और मैंने ऐड कर लिया है। और अदरक मैंने कूट लिया था, याद रखिएगा मैंने इसको कूटा है और ऐड कर लिया। और उसके बाद मैंने इसमें कड़ी पत्ता ऐड कर लिया। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लीजिए, अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि जितना भी बैटर हमने बनाया हुआ है इसमें अच्छे से ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। इसके बाद मैंने एक पैन में ऑलरेडी ऑयल गरम करके रखा हुआ है। अच्छे से गरम करने के बाद गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा और इस तरीके से मैं अब मेंदू वड़ा बना रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से पानी से शेप दे दीजिए और इस तरीके से इसको फ्राई करने के लिए ऑयल में डाल दीजिए। तो याद रखिएगा कि हाथों में सबसे पहले आपको पानी लगाना है, उसके बाद आपको ये बैटर हाथों में लेना है जिससे कि ये चिपके नहीं। और इसके बाद पानी का यूज़ करते हुए अपनी एक उंगली से इस तरीके से बीच में आपको शेप दे देना है और ऑयल में इसको डाल दीजिए। इस तरीके से आपको बाकी के भी करने हैं। और इसको फ्राई करते समय याद रखिएगा कि गोल्डन कलर में जब ये हो जाए तो इसके बाद इसको फ्राई करने के बाद आप निकाल दीजिए। तो ज़्यादा भी आपको इसको रेडिश नहीं करना है और ज़्यादा भी आपको इसको कच्चा नहीं रखना है, क्योंकि आप अगर इसको ज़्यादा अच्छे से तलेंगे नहीं तो खाते समय एक कच्चा फ्लेवर टाइप आएगा। तो इसको इस तरीके से आपको तलना है गोल्डन कलर होने तक, कि ये ज़्यादा कच्चा भी ना हो और ज़्यादा रेडिश भी ना हो। तो इस तरीके से जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने तला है, इस तरीके से आपको फ्राई कर लेना है। और ये हमारे बनके तैयार हो गए हैं मेंदू वड़ा। तो ये बनकर रेडी हो चुका है मेंदू वड़ा, जिसको कि आप नारियल की चटनी और सांभर के साथ खाइएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ये नारियल की चटनी और सांभर मैंने कैसे बनाया है इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके डायरेक्टली देख सकते हैं। तो अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो भी आगे मैं वीडियोस अपलोड करूँगी उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।